हेलो दोस्तों, द इनक्रेडिबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आसाम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का 84 साल में कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशन की वजह से निधन हो गया है। आपको यहां बता दें कि अगस्त 25 2020 को वह कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होकर घर वापस भी लौट चुके थे। लेकिन उसके बाद उनका तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं रहा और कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशन की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो गए और नवंबर 23 करीब करीब शाम 5:30 को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आइए आज उनके जिंदगी से जुड़े व्यक्तिगत और राजनीति सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2001 से लेकर 2016 के दौरान 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके तरुण गोगोई का जन्म 1 अप्रैल 1936 को तभी का शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में और अभी का जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पापा कमलेश्वर गोगोई पेशे से एक डॉक्टर हुआ करते थे और उनके माता उषा गोगोई जाने माने कवि हुआ करते थे। मिस्टर गोगोई ने रंगाजन निम्न बुनियादी विद्यालय से अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया और उसके बाद बदुली पर नाम का एक जगह से हाई स्कूल कंप्लीट किया। स्कूलिंग के बाद उन्होंने जगन्नाथ बरोहा कॉलेज जोरहाट से अपना ग्रेजुएशन किया और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एलएलबी भी कंप्लीट किया। अपने लॉ की पढ़ाई के दौरान उन्होंने पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि रखी और उनके पॉलिटिकल करियर की नींव तभी बन गई थी जब वह गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। उसके बाद उन्होंने 1971 को अपना खुद का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जोरहट से इलेक्शन लड़े और लगातार बैक टू बैक 3 बार एमपी बने। फिर 1991 से 2002 के बीच कालियाबोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी रहे। इसके अलावा उनका कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी योगदान भी रहा था। 1976 में इंदिरा गांधी, जिनके बहुत ही करीब माने जाते थे मिस्टर गोगोई, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के अंडर एआईसीसी का जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया और बाद में 1985 से 1990 के बीच जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम किया। चाहे वो आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट की तौर पे उनकी कार्यकाल की बात हो या पीवी नरसिम्हा सरकार के दौरान फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री संभालने की बात हो, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाई थी। 2001 में उन्होंने टिटावर कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए की सीट जीती और साथ साथ उनके लीडरशिप में आसाम में कांग्रेस की सरकार भी बनी। उन्होंने आसाम में कांग्रेस पार्टी की जीत को बरकरार रखा और 2016 तक वह चीफ मिनिस्टर बने रहे। लंबे अरसे तक जीत की स्वाद चखने के बाद 2016 के बाद उनको काफ़ी बार हार का सामना करना पड़ा। जैसे कि 2016 में असेंबली इलेक्शन में महज 26 सीटों में कांग्रेस पार्टी सिमट गई थी और पिछले लोकसभा इलेक्शन में 14 सीटों में से केवल 3 ही सीट जीत सकी थी, जिसके बाद आसाम और देश की राजनीति में मिस्टर गोगोई का दबदबा धीरे धीरे मिटने लगा। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने डॉली गोगोई से 1972 में शादी की थी। मिसेस गोगोई, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा करते थे जहां पे तरुण गोगोई पढ़ा करते थे, लेकिन मिसेस गोगोई ने जूलॉजी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। गोगोई कपल का एक बेटा और एक बेटी हैं। मिस्टर गोगोई का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी कमाल की थी। बुरे से बुरे वक्त में भी उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट जरूर रहती थी। एक काबिल नेता होने के साथ साथ वह एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी थे और फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट वगैरह खेलना बहुत पसंद था। उसके अलावा वह पढ़ने में और गार्डनिंग के काम करने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे।
बताया जाता है कि जब 2001 में वह चीफ मिनिस्टर बने तो आसाम एक बैंकक्रप्ट तथा एक लड़ाई झगड़ा वाला जगह माना जाता था और 15 साल के शासन में मिस्टर गोगोई ने आसाम को एक डेवलपमेंट की दिशा दी। गोगोई जी का निधन आसाम तथा देश का राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान जरूर है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मिस्टर गोगोई कैसे नेता थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।